अस्सलाम वालेकुम। चूँकि हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स इस वक्त आपसे डिस्कस कर रहे हैं, इससे पहले हमने आपको पेंटाहेलाइड्स या ट्राइहेलाइड्स के बारे में आपसे डिस्कस किया था। अब हम जो इनामलेस प्रॉपर्टीज़ है नाइट्रोजन की, उसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। चूँकि जो नाइट्रोजन है, जो फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 15 है, नाइट्रोजन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 15। यानी पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो 15th ग्रुप है, उसमें फर्स्ट जो एलिमेंट है वो नाइट्रोजन है। और ये शो करता है इनामलेस बिहेवियर, जो कि उसके बाकी जो मेंबर्स है उनसे डिफर करते हैं। वजह यह है कि जो मेन रीजन है जिससे नाइट्रोजन डिफर करता है, जो बाकी इसके मेम्ब्रान है, जो बाकी इसके मेंबर्स हैं, जैसे जो हमारे पास है बिस्मिथ है, एंटीमनी है, फास्फोरस है वगैरह, उनसे डिफर करता है। उसके 4 रीजन्स है। यानी जो इसका पहला रीज़न है, इसका जो एटॉमिक साइज़ है वो बहुत स्मॉल है। यानी इसका एटॉमिक साइज़ है वो स्मॉल है। एटॉमिक साइज इज स्मॉल। यानी जिसका पहला रीज़न है, इसका जो एटॉमिक साइज, इट इज़ एक्सेप्शनली स्मॉल एटॉमिक साइज है। इसका एक्सेप्शनली स्मॉल एटॉमिक साइज है इसका नाइट्रोजन का। दूसरा जो इसका है, इसका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी जो दूसरा इसका जो डिफरेंस है बाकी एलिमेंट से, जो बाकी एलिमेंट्स है इस ग्रुप के 15 ग्रुप के जो बाकी एलिमेंट्स है उनसे डिफर करते हैं। 4 मेन रीजन जो है, एक है ये एक्सेप्शनली स्मॉल एटॉमिक साइज है इसका, नाइट्रोजन का स्मॉल एटॉमिक साइज है। दूसरा है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो बहुत ज़्यादा है। तीसरा है हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और चौथा जो है एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, यानी ऑक्सीजन नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल एब्सेंट है। जो ये प्रॉपर्टी है, इन्हीं की वजह से ये डिफर करता है। जो बाकी इसके मेम्ब्रान है, ग्रुप 15 एलिमेंट्स के जो बाकी जो मेम्ब्रान है, उससे ये डिफर करते हैं इन 4 वजूहत की बिना पर। यानी एक तो इसका एटॉमिक साइज वो स्मॉल है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा हाई है, और इसकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो भी ज़्यादा है, और इसका जो डी ऑर्बिटल है वो एब्सेंट है। इसके जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं, इसमें डी ऑर्बिटल वो एब्सेंट है, या जो इसके वैलेंस शेल में होते हैं डी ऑर्बिटल वो एब्सेंट है। इसकी वजह से जो सम ऑफ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इन विच नाइट्रोजन डिफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द मेंबर्स, यानी कुछ जो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जिससे जो नाइट्रोजन है वो डिफर करता है जो बाकी मेंबर्स है इसके, वो है नंबर 1, हमें पता है कि नाइट्रोजन जो बनाता है वो N ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। इसमें 2 पाई बॉन्ड होते हैं और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। इसमें हम लिखते हैं कि पी पाई बॉन्ड, ये जो है ये मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं। पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं। चूँकि नाइट्रोजन बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज, चूँकि इसका साइज स्मॉल है, एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, इट फॉर्म्स पी पाई बॉन्ड्स। यानी पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स यहाँ पर बनाता है। इट इज़ ड्यू टू इट इज स्मॉल एटॉमिक साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये पी पाई बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड्स बनाते हैं अपने आप से, विद इटसेल्फ एंड विद अदर एलिमेंट्स हैविंग स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और उन एलिमेंट्स के साथ जिनका साइज भी स्मॉल होगा और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई होगी। जैसे कार्बन है, जैसे ऑक्सीजन है, ये इनके साथ मल्टीपल बॉन्ड्स बनाता है, लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन इनका जो एटॉमिक साइज है वो भी कम है, और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो बहुत ज़्यादा है। इसीलिए जो नाइट्रोजन है, इट एग्जिस्ट एज ए डायटोमिक मॉलिक्यूल विद द ट्रिपल बॉन्ड। ये हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल की सूरत में है विद ट्रिपल बॉन्ड, यानी इसके जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है 2 नाइट्रोजन के दरमियान
ट्रिपल बॉन्डिंग होती है। उनमें से एक, वन इज सिग्मा बॉन्ड, और जो दो है वो पाई बॉन्ड्स होते हैं, जो वीक बॉन्ड्स होते हैं। एक सिग्मा बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड्स। These N2 molecules are held together by weak van der Waals forces। जो ये N molecules है, N2 molecule जो है, इसमें जो नाइट्रोजन एटम है उनके दरमियान जो बॉन्ड है वो है वीक van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी उनके दरमियान वीक van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, विच कैन ईजिली बी ब्रोकन। और ये बॉन्ड ईजिली ब्रोकन हम कर सकते हैं बाय द कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स एट रूम टेम्परेचर। यानी इनके दरमियान जो बॉन्ड है, चूंकि इनके दरमियान जो बॉन्ड है, बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसमें van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वीक van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उनको तोड़ने के लिए हमें जो कोलिजन हो जाता है ऑफ द मॉलिक्यूल्स एट रूम टेम्परेचर, यानी एट रूम टेम्परेचर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। इसीलिए जो N2 है ये गैस है। N2 इज गैस एट रूम टेम्परेचर, गैस एट रूम टेम्परेचर। यानी इसी की वजह से, क्योंकि इनके दरमियान नाइट्रोजन, दो एटम्स के दरमियान, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के दरमियान जो वीक van der Waals फोर्स होते हैं, उनकी कोलिजन की वजह से इनका जो ये बॉन्ड होता है वो टूट जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो नाइट्रोजन है यानी N2 मॉलिक्यूल जो है ये गैस होता है एट रूम टेम्परेचर। बाकी जो एलिमेंट्स इसके हैं, दे डू नॉट फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स, यानी अदर एलिमेंट जो है वो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं बनाते हैं, बिकॉज देयर एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर सो लार्ज। क्योंकि उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स लार्ज होते हैं, यानी इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स बड़े होते हैं, एंड डिफ्यूज्ड दैट दे कैन नॉट हैव इफेक्टिव ओवरलैपिंग। और ये डिफ्यूज्ड होते हैं, उनके दरमियान इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होती है जो हमें हाइब्रिडाइजेशन में मिलती है। इसीलिए फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, दे डू नॉट फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स। या फॉस्फोरस लेंगे या हम आर्सेनिक लेंगे, एंटीमनी लेंगे, उनके दरमियान पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं बनते हैं। इंस्टेड दे प्रेफर टू फॉर्म सिंगल बॉन्ड्स, यानी पी बॉन्ड्स बनाते हैं या एस बॉन्ड्स बनाते हैं, यानी ये प्रेफर करते हैं सिंगल बॉन्डिंग में। ये सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, फॉर्म सिंगल बॉन्ड्स। मगर जो बिस्मिथ है, इट फॉर्म्स मेटेलिक बॉन्ड्स इन द एलिमेंटल स्टेट। और जो बिस्मिथ है ये मेटेलिक बॉन्ड बनाता है मगर जब ये एलिमेंटल स्टेट में होगा। एक्चुअली जो फॉस्फोरस है या आर्सेनिक है, एंटीमनी है, दे एग्जिस्ट एज डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स। यानी जो हमारे पास है फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है या एंटीमनी है, ये हमारे पास एज डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल सच एज P4 है या AS4 है, इनकी सूरत में हमारे पास मौजूद। दे कंटेन ई सिंगल बॉन्ड, इनके दरमियान ई सिंगल बॉन्ड होता है। जब इनकी स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो इनके दरमियान सिंगल बॉन्डिंग होती है ड्यू टू द बिगर साइज। क्योंकि इनके जो साइज जो होता है वो ज़्यादा होता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होल्डिंग द टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऑफ P4, AS4 या Sb4 एक्सिस्ट्रा आर क्वाइट स्ट्रांग। उनके दरमियान जो टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल जो है उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रांग होता है, एंड हेंस कैन नॉट बी ब्रोकन बाय कोलिजन। जैसे कि हम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल उसको हम ब्रोक कर, क्योंकि उसमें वीक van der Waals फोर्सेस होते हैं, उनको ब्रेक करने के लिए जब कोलिजन करते हैं वो इजीली ब्रेक हो जाते हैं। इसलिए नाइट्रोजन जो है ये गैस होता है एट रूम टेम्परेचर। वैसे अगर हम इनमें देखेंगे जो ये टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, जैसे P4 है, AS4 है, Sb4 है, इनके दरमियान जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग होता है, एंड दे कैन नॉट, देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय द कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। यानी वो हम ब्रोक नहीं कर सकते एट रूम टेम्परेचर, देयरफॉर दे आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। इसलिए इनको हम कहते हैं कि ये सॉलिड्स है एट रूम टेम्परेचर। इसके बाद आता है दूसरा इसका कैटिनेशन। यानी पहले हमने आपको बताया था कि पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स है इसमें जो हम दिखाई रहे हैं कि एनॉर्मस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। इसके बाद हम आते हैं कैटिनेशन।
कैटिनेशन का मतलब है सेल्फ लिंकिंग, यानी इसका मतलब है सेल्फ लिंकिंग, यानी जो अपने आप से लिंक करेगा। क्योंकि जो ग्रुप 15 एलिमेंट्स है दे आल्सो शो द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन, यानी ग्रुप 15 जो एलिमेंट्स है दे आल्सो शो सेल्फ लिंकिंग। सेल्फ लिंकिंग क्योंकि कैटिनेशन का मतलब है सेल्फ लिंकिंग, यानी ये ग्रुप 15 एलिमेंट्स दे आल्सो शो द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन बट टू ए मच स्मॉलर एक्सटेंट देन कार्बन। मतलब जैसे कार्बन जो हम पता है कि कार्बन की दो प्रॉपर्टीज है, एक तो है इसकी टेट्रावैलेंसी और इसके कैटिनेशन प्रॉपर्टी दो है कार्बन की। लेकिन जब हम देखते हैं नाइट्रोजन फैमिली के उनके दरमियान भी कैटिनेशन होती है, लेकिन स्मॉल टू मच स्मॉल एक्सटेंट देन दिस कार्बन। इसका रीजन ये है जो ई बॉन्ड यहाँ पर होता है, बॉन्ड स्ट्रक्चर है वो बहुत कम होता है देन सी बॉन्ड। यानी ई बॉन्ड यहाँ पर आप देखेंगे ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड है, फास्फोरस फास्फोरस बॉन्ड है, जो ये बॉन्ड बनता है यहाँ पर इनका जो कैटिनेशन होता है ये सेल्फ लिंकिंग करते हैं। इनका जो ई बॉन्ड ये इनका जो बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स होते हैं ये मच लोअर देन दैट ऑफ सी बॉन्ड। यानी ई बॉन्ड ये इसका जो कैटिनेशन पावर है वो बहुत कमज़ोर होता है सी बॉन्ड के बनिस्बत। यानी सी बॉन्ड जो होता है ये कैटिनेशन करता है। जैसे अगर हम देखेंगे सी बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ है 347, अगर नाइट्रोजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ देखें वो 159। इसी तरह अगर हम फास्फोरस की बॉन्ड स्ट्रेंथ देखेंगे वो 2313। इस तरह आर्सेनिक का देखेंगे वो 147.4 होता है। यानी सबसे ज़्यादा इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है, जो हम किलो जूल्स पर मोल की सूरत में हम इसको यहाँ पर दिखाते हैं आपको। यानी कार्बन में जो है वो है 347 सबसे ज़्यादा उनमें। एमंग द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 फॉस्फोरस हैज ए मैक्सिमम टेंडेंसी फॉर कैटिनेशन। उनमें से फॉस्फोरस जो है उसकी ज़्यादा सी टेंडेंसी होती है, ये कैटिनेशन करता है, जो ये सेल्फ लिंकिंग करता है, फॉर्मिंग साइक्लिक एज वेल एज ओपन चेन कंपाउंड्स। ये जैसे हम फॉस्फोरस P4 या इसमें हम देखेंगे ये साइक्लिक भी बनाते हैं, ये ओपन चेन भी बनाते हैं। यानी एक फॉस्फोरस दूसरे फॉस्फोरस के साथ मिलता है, ये साइक्लिक सूरत में भी होता है और ओपन चेन में भी होता है जब हम बहुत सारे फॉस्फोरस एटम्स को आपस में मिलाते हैं। बट जो नाइट्रोजन है इट हैज़ ए लिटिल टेंडेंसी फॉर कैटिनेशन, क्योंकि जो नाइट्रोजन है इसकी टेंडेंसी जो है वो कम है। चूँकि नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड वेरी वीक बॉन्ड होता है ड्यू टू द लार्ज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बिटवीन द लोन पेयर। जिसका लोन पेयर होता है उनके दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नाइट्रोजन एटम्स पर जो एन बॉन्ड बनता है हैविंग स्मॉल बॉन्ड लेंथ, उनके दरमियान कम बॉन्ड लेंथ होती है। नाइट्रोजन कैन फॉर्म चेन्स कंटेनिंग अप टू 3 एटम्स। नाइट्रोजन चेन बना सकता है जिसमें 3 एटम, जैसे हम हाइड्रोजोइक एसिड होता है N3H, या हम एजाइड आयन भी देखते हैं, या ये N3 नेगेटिव आयन जो होता है। यानी यहाँ पर हम देखेंगे कि ये 3 एटम्स आपस में कैटिनेशन कर सकते हैं। जो बाकी है इसमें तीसरा है रिएक्टिविटी है, इसमें फिर मैक्सिमम कोवेलेंसी है या नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है, फॉर्मेशन ऑफ ट्राई नेगेटिव आयन है, या नेचर ऑफ हाइड्राइड्स है, नेचर ऑफ आयोक्साइड्स है, नेचर ऑफ ट्राई हैलाइड्स है। ये बाकी जो प्रॉपर्टीज़ है ये हम अगले वीडियो में आपसे शेयर करेंगे।